कभी सोचा है कि इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसे फॉर्मूला को देखने वाले हैं जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। इसे कहते हैं स्माइल फॉर्मूला। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या किसी कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी है कि वो भविष्य में भी वैसा ही कमाल करेगी? और देखिए, असल में प्रॉब्लम यहीं पर है। जब हम किसी कंपनी की रिपोर्ट देखते हैं ना, तो हम असल में सिर्फ पास्ट को देख रहे होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो फ्यूचर का गेम है, और ये रिपोर्ट्स हमें भविष्य के बारे में बहुत कम बताती हैं। तो सवाल ये है कि फ्यूचर में कैसे झांकें? बस यहीं पर एंट्री होती है स्माइल फॉर्मूला की। ये सिर्फ एक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये किसी कंपनी के आने वाले पोटेंशियल को आंकने का एक नजरिया है। और ये आइडिया आया है जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया की तरफ से, जो इस फॉर्मूले को एक मजबूत बेस और क्रेडिबिलिटी देता है। तो ये स्माइल आखिर है क्या? ये 4 आइडियाज का एक शॉर्ट फॉर्म है। चलिए एक एक करके इसे डीकोड करते हैं और समझते हैं। तो फॉर्मूले का पहला अक्षर है एस, जिसका मतलब है साइज में छोटा। इसको ऐसे सोचिए, आप एक रेस में हैं। क्या उस रनर पे दांव लगाएंगे जो पहले से ही फिनिश लाइन के पास है, या उस पर जो अभी शुरू कर रहा है और जिसमें जीतने का जबरदस्त पोटेंशियल है? SMILE फॉर्मूला हमें दूसरे रनर को, यानी छोटी कंपनी को चुनने को कहता है, क्योंकि उसके पास ग्रो करने की, आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जगह होती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। SMI फॉर्मूला हमें एक क्लियर टारगेट देता है। उन कंपनियों को ढूंढिए जो अपने सेक्टर में मार्केट शेयर के हिसाब से तीसरी या चौथी सबसे बड़ी हों। तो S तो हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं M, L और E की तरफ, जो इस फॉर्मूले को इतना पावरफुल बनाते हैं। M का मतलब है मीडियम इन एक्सपीरियंस। यहाँ पूरा फोकस उस मैनेजमेंट टीम पर है जो कंपनी चला रही है। एक अनुभवी लीडरशिप किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि कितना एक्सपीरियंस काफी है? स्माइल फॉर्मूला एक बहुत साफ नंबर देता है, 15 साल। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उस तरह का एक्सपीरियंस दिखाता है जो एक कंपनी को मार्केट के हर उतार चढ़ाव से सेफली निकाल सकता है। सोच कर देखिए, आप एक लंबी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। क्या एक ऐसे एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे जो जानता हो कि अचानक आने वाले मुश्किल रास्तों से कैसे निकलना है? इन्वेस्टमेंट में भी बिल्कुल यही बात है। मैनेजमेंट ही वो ड्राइवर है। अगला है L, यानी लार्ज इन एस्पिरेशन। कंपनी का विजन कितना बड़ा है? क्या वो सिर्फ अगले क्वार्टर के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो अपनी पूरी इंडस्ट्री को बदलने का दम रखते हैं? स्माइल फॉर्मूला हमें उन कंपनियों की तलाश करने के लिए कहता है जो बड़ा सपना देख रही हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कंपनी आज 300 करोड़ की है, तो क्या उसके पास 3000 करोड़ की कंपनी बनने का प्लान और पोटेंशियल है? यही वो 10 गुना ग्रोथ वाली सोच है जिसे हमें ढूंढना है। और आखिर में आता है ई। ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि एक बेहतरीन कंपनी भी एक डूबती हुई इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर सकती है। हमें उन कंपनियों की तलाश करनी है जो एक बढ़ते हुए फलते फूलते मार्केट में हों। तो देखिए, स्माइल सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फिलॉसफी है, ये भरोसे की बात है। और असली गेम चेंजर यही है। एक बार जब सारी रिसर्च हो जाए और एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जो SMIL फॉर्मूले पर खरी उतरती है, तो अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, शोर होता रहेगा, लेकिन यही यकीन आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने पोर्टफोलियो को देखिए। क्या आपकी कंपनियां स्माइल करती हैं? ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपके इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।